आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम सोनिया जान है। मैं माता जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी विकलांग है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, और मैं घर के काम करती हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉब करती हूँ। उसको वो दुकान है मेरी, उससे मेरा खर्चा नहीं हो पाता था पूरा, इसलिए मैंने माता जी की सहायता ली। मुझे माता जी बहुत सहायता करती हैं। दिवाली पे भी माता जी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कपड़े, मिठाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, पैसे भी भेजे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ माता जी से। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती अलका जैन, अभिनव जैन, नीरू जैन, अर्नव जैन, आरना जैन, अन्या जैन सहारनपुर, श्रीमती सरोज जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय नीमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनिषा जैन सब परिवार मेरठ, श्री सतीश कुमार जैन, श्रीमती सरोज जैन, अतुल जैन, पूनम जैन, संदीप जैन, सोय जैन, अचल, पीयूष, विदित, स्वस्ति, श्रीमती किरण देवी जैन सब परिवार दीमापुर असम। महावीर ने महल को छोड़ा शांति के वास्ते। आज लोग शांति को छोड़ रहे हैं महल के वास्ते। आज लोग शांति को छोड़ रहे हैं महल के वास्ते। जबकि दौलत राम जी कहते हैं, आत्म को हित गए सुख सो सुख, आकुलता विन कहिए, आकुलता शिव मांगी नताते, शिव मगिला गो चाहिए। कहते हैं आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता विन कहिए, आकुलता से माही न ताते, सिमग लागो चाहिए। हमारे जितने सुख हमें लगते हैं वो दुख का कारण है। जरा सा सुख और भयानक दुख। परिवार में लोग कहते हैं हम सुखी हैं। आचार्य कहते हैं इंद्रिय के सुखों में सुख होता, जो संसार विशेष सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। और कहते हैं कि यह संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्याग देते हैं। और एक सुख नहीं, एक भी सुख नहीं है, सुखाभास लगता है। वो है हालत हमारी ऐसी है जैसे कुत्ता खाज खुजाता है तो उसे लगता है कि खाज से सुख आएगा, लेकिन दाहें आती है, उससे तकलीफ होती है। इसी प्रकार से जितने भी इंद्रिय के सुख हैं, आदमी सुखों के पीछे दौड़ता है, लेकिन सुख कहाँ है। क्योंकि कहते हैं राज समाज महाग कारण, बैर बढ़ावन हारा, वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पतिहारा। और कहते हैं वैराग भावना में कि जितनी विष हो, आग हो और मौत हो, ये तो एक भव खत्म करती है, लेकिन विषय भोग पंचेंद्रियों की लालसा के कारण अनेक भव समाप्त हो जाते हैं। विषय भोग की लालसा अनेक भवों को समाप्त कर देती है, अनेक भवों में दुख देती है, अपयश देती है, आपका नाम खराब कर देती है। आपका नाम लेना लोग पसंद नहीं करते। रावण सा ज्ञानी एक इंद्रिय के कारण सिर्फ और भोगा भी नहीं, लेकिन आज लोग रावण की मंदिर नहीं बनाते हैं, राम की पूजा करते हैं, रावण की नहीं करते हैं। इसी प्रकार से महावीर की पूजा करते हैं और महावीर को अर्घ चढ़ाते हैं, नतमस्तक होते हैं, माला फेरते हैं, लेकिन मारीच की कोई माला नहीं फेरता है। क्योंकि कहते हैं विषय चोर बहु फिरत हैं, बहुत विषय चोर हैं। जगह जगह पर विषय वासनाओं की दुकानें लगी हैं, विषय वासनाओं के भोग खड़े हैं, जगह जगह पर लुटेरे खड़े हैं। इसीलिए 12 भावना में कहा है कि पंचेंद्रिय और मन के चोर खड़े हैं, इसको अपने आप से जागो, सतगुरु जगा रहे हैं।
और दौलत राम जी भी कहते हैं कि वास्तव में उस सुख की तलाश करो जिसके बाद दुख नहीं हो। और वो कौन सा सुख है? अतीन्द्रिय सुख है, जहाँ किसी पर पराधीनता नहीं है। यहाँ तो खट्टे के साथ मीठा चाहिए, रूखे के साथ नरम चाहिए, मुलायम चाहिए, और ठंडी के साथ गर्म चीज़ें चाहिए, गर्मी में ठंडी चीज़ें चाहिए। लोग कहते हैं एसी से बहुत आनंद आता है। हमने कि ठंडी में चला के सोया करो दिसंबर के महीने में। लोग कहते खाने में बहुत आनंद आता है। हमने कही कोई खा के मरा, कोई खिला के मरा, लेकिन जीवन धन्य उसी का है जो प्रभु को पाकर मरा। आते हैं लोग लाखों बेकार आने वाले, जाते हैं लोग लाखों बेकार खाने वाले। मरने वालों की संख्या निकालेंगे तो खा के मरने वाले ज़्यादा मिलते हैं, और भूखे पेट मरने वाले कम मिलते हैं। क्योंकि भूख से तड़प कर आदमी फिर भी जी सकता है, लेकिन ज़्यादा खा ले, गलत खा ले, अनाप शनाप खा ले तो मर जाता है। क्योंकि कोई दाल में खुश है, कोई माल में खुश है। कोई दाल में खुश है, कोई माल में खुश है। खुश नसीब वो हैं जो हर हाल में खुश हैं। खुश नसीब वो हैं जो हर हाल में खुश हैं। जो आपके साथ तस्वीरों में खड़े रहते हैं वो आपके नहीं होते हैं, जो तकलीफ़ों में खड़े होते हैं वो आपके होते हैं। और संसारी भोग ऐसे ही हैं, जो शुरू में तस्वीरों में तो खड़े रहते हैं, तकलीफ़ों में आपसे भाग जाते हैं, आपसे दूर हो जाते, तकलीफ़ आपको भोगना पड़ती है। कितने भोगों के कारण हमारे बड़े बड़े राजा रावण और बहुत कीचक दुर्योधन, ये सब क्या हुआ? एक एक वासना के कारण, एक एक जरा जरा सी गलती के कारण दुर्गतियों में चले गए, अपना वंश नाश कर गए। क्योंकि कहते भी हैं घमंड नहीं होना चाहिए। घमंडी आदमी की हमेशा निंदा होती है, पतन होता है। और इसीलिए दुर्योधन भी कहता था कि हराऊंगा, हरा नहीं पाया। रावण भी कहता था राम को दे दूंगा सीता वापस, लेकिन पहले उन्हें पराजित करूंगा, बंदी बनाऊंगा, उसके बाद सीता उनको वापस कर दूंगा। लेकिन हवस अरमान इंसान के कभी पूरे नहीं होते हैं। हवस अरमान इंसान के कभी पूरे नहीं होते, अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। रावण की वो इच्छा पूरी नहीं हुई। अब दूसरों को बंदी नहीं बनाया, दूसरों को मौत के घाट नहीं उतारा, दूसरों का राज्य नहीं छीन पाया, खुद का राज्य छीन गया, खुद का वंश समाप्त हो गया, खुद की पूरी कहना चाहिए जीवन लीला समाप्त कर दे। कैकेयी को भी तो मंत्रा ने यही समझाया था कि अरे तेरा बेटा राजा हो जाएगा तो तू जिधर से गुजरेगी उधर से राजमाता के जयकारों से पथ गूंज जाएगा, और तुझे राजमाता कह के लोग पैर पूजेंगे। लेकिन क्या हुआ? मंत्रा की शिक्षा का कुफल, मंत्रा की सीख का क्या परिणाम हुआ? आज तक कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता है। कौशल्या घर घर मिल जाएंगी, कैकेयी नहीं मिलेगी। लेकिन आज दिल देखो तो घर घर कैकेयी है। कैकेयी तो बहुत पंडिता थी, ज्ञानी थी, हमारे जैन शास्त्रों के अनुसार आरिका हो गई, लेकिन कौशल्या ने भी दीक्षा ली, कैकेयी ने भी दीक्षा ली, लेकिन फिर भी आज घर गई कैकेयी नहीं, महाकैकेयी है। वो कैकेयी तो ज्ञानी थी, ये तो कलहकारिणी। आज जरा जरा सी बातों पे द्वंद हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आत्मा के हमने स्वरूप को नहीं पहचाना है। आत्मा इन पर्यायों से भिन्न है। कहते हैं गहरी नदिया नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना मगनी रहना। हम दुनिया में सराय की तरह रहें। दुनिया में रहता हूँ तलबदार नहीं हूँ, दुनिया में रहता हूँ तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। हमारी ऐसी परिणति होना चाहिए कि दुनिया में रहें लेकिन अपने आप में रहें। आपने देखा दुनिया में कोई तकलीफ का कारण नहीं है। हमारी स्वयं की परिणति
हमें दिक्कत देती है। हमने दूसरों से बहुत अपेक्षाएं लगा रखी हैं, अपने आप में नहीं जीते। जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं। कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं। कुछ ढंग से जीते हैं, कुछ ढोंग से जीते हैं। साधु भी जीते हैं, लेकिन साधु अपने आत्मा के हित के लिए जीते हैं, और संसारी जीते हैं वो जीने के लिए नहीं, खाने के लिए जीते हैं। आपने देखा होगा कई लोग कहते खाओ पियो ऐश करो। कल किसने देखा? मैंने कहा कल देखने लायक बचेगा ही नहीं। आज के लोग जितने ड्रग्स आदि केस में पकड़े जाते हैं और इनकम टैक्स में पकड़े जाते हैं, उनका क्या उद्देश्य है? यही तो है कि जितना मिले इकट्ठा कर लो। हमारे आचार्य कहते हैं इकट्ठा मत करो, मिलकर रहो, बांट कर खाओ, सही जीवन का आनंद उठाओ। कि तुम वास्तव में जीना है तो मिल के जीने की कला सीखो, बांट कर खाओ। क्योंकि अकेला तो जानवर भी खा लेता है, कौवा भी लोगों को बुला लेता, अपनी जमात को बुला लेता। तुम कौवा से भी गए बीते हो क्या? कि किसी को देखते खाते हुए नहीं देख सकते हो, किसी के घर में दौलत आते हुए नहीं देख सकते हो। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं पंच इंद्रिय मन बस करो। 5 इंद्रियों और मन को बस में करो। 5 इंद्रियों को बस में करने का मतलब नहीं है तुम हथौड़ा लेकर बिल्कुल खड़े हो जाओ, पुलिस वाले बन जाओ। ऐसा काम मत करो। नहीं देखोगे तो क्या होगा? अंदर की आंखें तो तुम्हारी कायम रहेंगी, अंदर के विषय भोग तो तुम्हारे देखते ही रहेंगे। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं अंदर में इतना दिखने लग जाए, अपना धन दिखने लग जाए, परम धन दिखने लग जाए, ताकि सारे धन धूल हो जाए। हम उस धन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हम उस धन की जगह बाहर का जड़ धन, बाहर के नोट, बाहर के सिक्के, बाहर की गाड़ियाँ, बाहर की कोठियाँ, ये सब हमने अपनी पहचान बना ली है। जबकि हमें पता है आते समय दिगंबर आया, आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी, जीवन भर क्या गया साथ में, देख ना पाई आंख निगोड़ी। हमने जीवन भर में क्या कमाया, इसको कितना गमाया। हम बहुत पुण्य लेकर आए थे, हम परमात्मा बन सकते थे, लेकिन हमने पदार्थों की दुनिया में पैर रख लिया और पदार्थों को अपना मान लिया, उसी की जीत को अपनी जीत समझ लिया, उसी को पाने को अपनी परम उपलब्धि समझ लिया। वो परम उपलब्धि नहीं, वो परम हार है। क्योंकि जीवन में उपहार ही हमारी सच्ची हार है। हमें उपहार नहीं चाहिए, हमें भले प्रहार हो, लेकिन हमें मुक्ति का उपहार चाहिए। और मुक्ति का उपहार किन्हें मिलता है? जो जीवन की जिंदगी की जीत जाते हैं, जंग जीत जाते हैं, जो हर प्रहार को भी उपहार बना देते हैं, पत्थर को भी फूल बना देते हैं, गाली को गीत बना देते हैं, और अपमान को भी सम्मान बना देते हैं, दुश्मन को भी दोस्त बना देते हैं। कहते हैं हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम रोतों को हंसा देते हैं। हमारी शिद्दत तो कुछ ऐसी है, हम दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं। हमारी शिद्दत तो कुछ ऐसी है, हम पत्थर को भी भगवान बना देते हैं। हम पत्थर को भगवान बना देते हैं, अपने आप को भगवान बनाने से चूक जाते हैं। इसलिए हमें कोशिश करना है, आज भी जो बच्चे आदिवासियों के बच्चे प्रकृति में जीते हैं, स्वाभाविक परिस्थितियों में जीते हैं और प्रतिकूल वातावरण में भी जी लेते हैं, उनने आपने देखा होगा सर्दी के दिनों में कभी निमोनिया नहीं होता है। हमारे बच्चे एसी और कहते हैं सब चीज़ों के बीच रहते हैं, हीटर के बीच रहते हैं, उसके बाद भी उन्हें निमोनिया हो जाता है। क्योंकि आज हमने बच्चों को प्रकृति में जीना नहीं सिखाया। आज हर बच्चा, हर व्यक्ति जरा सी देर में इतना आकुलित हो जाता है कि पूछो मत। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन गुरुग्राम, श्री सुभाष चंद्र जैन धर्मपत्नी उमारानी जैन सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन मीनाक्षी जैन भावनगर, भरतेश जैन मालिनी जैन कोलकाता, पराग जैन प्रीति जैन मुंबई, पंकज जैन निधि जैन सहारनपुर, पुत्र पुण्य जैन सम्यक जैन, पूज्य जैन संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, बोधि जैन।
श्रीमती राजबाला जैन, श्री सुनील, स्वर्गीय छाया जैन, स्वर्गीय आरती जैन, स्वर्गीय राहुल जैन, श्री देवांशी जैन, मास्टर सिद्धांत जैन, दिल्ली, श्री पवन कुमार जी जैन, बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 01190100027 IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।